हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीके बाय डॉक्टर यूएस यादव। आज हम देखेंगे कि उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन की जो वेबसाइट है उससे हम सिलेबस या पाठ्यक्रम कहें उसे हम कैसे निकालेंगे और किस तरह से हम देख पाएंगे कि बीए, बीएससी, बीकॉम और बीबीए आदि तमाम तरह के जितने भी विषय हैं तो उनका सिलेबस हम कैसे देखेंगे, ये आज के वीडियो में हम देखेंगे और अच्छे से उसे समझेंगे और जानेंगे और बड़ी आसानी से हम सिलेबस को प्राप्त करेंगे। तो आइए हम इससे पहले देख लें कि वीडियो को लाइक कर लें और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, जिससे कि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से प्राप्त हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं। आप अपने मोबाइल पर ये गूगल क्रोम या फिर फायरफॉक्स कोई भी एक ऐप चलाते होंगे जिससे कि आप इंटरनेट की सुविधा प्राप्त करते हैं। तो मैं यहाँ पर आप मेरे स्क्रीन में आप देखते होंगे, यहाँ गूगल क्रोम आपको दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले आप क्रोम को क्लिक करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर गूगल क्रोम को क्लिक कर रहा हूँ। फिर आगे क्या करना है वो हम स्टेप बाय स्टेप दे जाएंगे। चलिए, हम गूगल क्रोम को मैंने यहाँ पर क्लिक किया। अब क्रोम पूरी तरीके से ये खुल रहा है। यहाँ पर थोड़ा इंटरनेट की प्रॉब्लम है, इसलिए ये अभी थोड़ा धीरे गति से ये चल रहा है। थोड़ी ही देर में ये खुल जाएगा। अब ये आपके सामने एक गूगल का ये होम पेज सामने आया है। अब यहाँ पर आप क्या डालेंगे या क्या लिखेंगे यूआरएल एड्रेस पे, वो हम देखेंगे। यहाँ यूआरएल एड्रेस पे आपको लिखना है एमपी हायर एजुकेशन। जैसे कि मैंने पहले ही सर्च किया है इसे, इसीलिए ये मेरे मोबाइल पर पहले से ही ये उपलब्ध है, तो ये सामने आ गया। लेकिन आपको एमपी हायर एजुकेशन टाइप करेंगे तो आपके इसमें दिखेगा। जैसे कि मेरे मोबाइल में ये दिख रहा है कि एमपी हायर एजुकेशन, तो मैंने इसे क्लिक कर दिया। तो ये पूरी तरीके से एमपी हायर एजुकेशन की वेबसाइट हमारे सामने गूगल की कुछ जो जानकारी है यहाँ सामने उपलब्ध है, हो चुकी है। इसे आप चाहें तो आप डेस्कटॉप मोड पर कर ले में तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे कि मैंने ये डेस्कटॉप मोड पर कर रखा है पहले से, जैसे कि ये दिख रहा है यहाँ डेस्कटॉप साइट, तो इसे आप क्लिक कर दें में यहाँ पर, तो ये डेस्कटॉप मोड पर आपका मोबाइल आ जाएगा। जैसे यहाँ ये आपका मोबाइल जो है डेस्कटॉप मोड पर बन गया है। अब यहाँ हम देखेंगे कि देखिए ये सबसे ऊपर ये दिख रहा है क्या, उच्च शिक्षा विभाग। ये मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ कि उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश ये लिखा हुआ है। तो आप इसे ही क्लिक करेंगे। ये मैंने किया क्लिक। अब ये थोड़ी ही देर में ये ओपन हो जाएगा। उच्च शिक्षा विभाग की वेबसाइट का जो होम पेज है अभी खुलने ही वाला है। ये उच्च शिक्षा विभाग की वेबसाइट का ये होम पेज है। अब हम होम पेज पर आ गए हैं। ये कुछ इस तरह से ये खुलेगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर देखिए कि हायर एजुकेशन में कुल कितने छात्र हैं। देखिए 14,85,457 छात्र पढ़ रहे हैं। 299 कोर्स यहाँ प्रचलित हैं। 1360 महाविद्यालय हैं और 56 यहाँ पर विश्वविद्यालय हैं। और उसी के जस्ट नीचे ये नवीन निर्देश भी आपको देखने के लिए यहाँ मिल जाएगा। और आप इसके नीचे चलेंगे तो कुछ इस तरह से आइकन आपको दिखाई देगा।
तो यहाँ पर ये जो आइकॉन आपको दिख रहा है, एक लिंक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अंतर्गत नवीन पाठ्यक्रम। इसको मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, जिससे कि आप ये जूम हो नहीं रहा है, ये पर ये आपके सामने ये दिखाई दे रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अंतर्गत नवीन पाठ्यक्रम, इसे क्लिक करना है। तो यहाँ आपको नई शिक्षा नीति के जो सिलेबस है वो यहीं पर आपको मिलेगा। तो मैं इसे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर मैंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अंतर्गत नवीन पाठ्यक्रम को क्लिक किया है। अब ये थोड़ी ही देर पे ओपन हो जाएगा। कुछ इस तरह से आपके सामने ये पेज खुलेगा। अब इसमें आप देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 स्नातक प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम है ना। एक ये प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और ये तृतीय वर्ष की ये 3 फाइल आपको दिखाई दे रही है। मैं इसे जूम करके आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख रहे हैं सामने कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 स्नातक प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम। ये दूसरी फाइल है आपके सामने, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 स्नातक द्वितीय वर्ष का पाठ्यक्रम, और ये तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम है। अब आपको किस वर्ष का या कौन से ईयर का पाठ्यक्रम आपको चाहिए, या जो सिलेबस है किस ईयर का सिलेबस है, तो आप जिस ईयर में भी पढ़ते हैं तो उस ईयर की फाइल को आप क्लिक कर लें। तो उस ईयर का, जैसे कि आपको प्रथम वर्ष में है तो आप प्रथम वर्ष की फाइल को क्लिक करें। यदि आप द्वितीय वर्ष में पढ़ाई कर रहे हैं तो द्वितीय वर्ष की फाइल को क्लिक करें, और यदि आप तृतीय वर्ष के छात्र हैं तो आप तृतीय वर्ष की फाइल को क्लिक करें। तो चलिए, तो मैं एक उदाहरण के रूप पर मैं प्रथम वर्ष की फाइल को ओपन करके आपको दिखाता हूँ। ये मैंने प्रथम वर्ष की फाइल को क्लिक किया। तो ये पेज देखिए आगे कैसे खुलता है, उसे हम समझेंगे। ये खुलने ही वाला है ये पेज। देखिए ये ओपन हो गया आपके सामने। अब यहाँ पर आगे हम देखेंगे कि आपको पहले दिया हुआ है कि नंबर 1 में मुख्य या गौड़ एवं वैकल्पिक विषय, ये लिखा है। फिर यहाँ आप देखेंगे कि कला संकाय लिखा हुआ है। इसको मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ। ये कला संकाय है, विज्ञान संकाय है, वाणिज्य संकाय है, बीबीए है, बीएचएससी है, होटल मैनेजमेंट है, टूर एवं ट्रेवल मैनेजमेंट है, टूरिज्म मैनेजमेंट है, बीए पत्रकारिता एवं जनसंचार है, प्राच्य संस्कृत शास्त्री है, खाद्य प्रौद्योगिकी है, बी लिव है, आईसी बीसीए है। ऐसे ये तमाम प्रकार के संकाय हैं, विषय हैं, इनके सिलेबस आपको यहाँ देखने के लिए मिलता है। यदि आप कला संकाय के छात्र हैं तो यहाँ पर से आप कला संकाय को क्लिक करेंगे। यदि विज्ञान संकाय के यदि आप छात्र हैं तो विज्ञान संकाय को क्लिक करेंगे। वाणिज्य संकाय के छात्र हैं यदि, तो आप वाणिज्य संकाय को क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से इसके अंदर जो पेज खुलेगा वो आपको उस संकाय का पाठ्यक्रम वहाँ पर आपको उपलब्ध हो जाएगा। ये हम अभी थोड़ी बाद में ओपन करके देखेंगे। इसके पहले और एक कुछ इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण जानकारी है जो इसके नीचे दी गई है, उसे हम समझ लेते हैं। जैसे कि आप सामान्य वैकल्पिक विषय है, जो वैकल्पिक विषय आप लेते हैं तो कला संकाय के वैकल्पिक विषय अलग हैं, विज्ञान संकाय के वैकल्पिक विषय अलग हैं, और वाणिज्य संकाय के वैकल्पिक विषय अलग हैं। तो ये वैकल्पिक विषय आपको ये नंबर 2 लिखा है यहाँ पर, सामान्य वैकल्पिक विषय, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर से आपको वो मिल जाएगा। फिर आपके अन्य वैकल्पिक विषय हैं, जैसे कि महाविद्यालय में एनसीसी होता है, एनएसएस है, शारीरिक शिक्षा है। यदि आप इन्हें वैकल्पिक विषय के रूप में यदि आपने चुना है तो उनका पाठ्यक्रम आपको यहाँ से मिल जाएगा। एनसीसी को आप चुना है तो आप यहाँ से एनसीसी क्लिक कर लीजिए तो आपको एनसीसी का सिलेबस मिल जाएगा। ऐसे ही एनएसएस का, ऐसे ही शारीरिक शिक्षा का पाठ्यक्रम आपको देखने के लिए मिल जाएगा। फिर आपने यदि व्यावसायिक विषय आपने यदि लिया है व्यावसायिक विषय में, तो आपको ये व्यावसायिक विषय को क्लिक करेंगे
तो आपको व्यावसायिक विषय का पाठ्यक्रम देखने के लिए मिल जाएगा। ऐसे 5वें नंबर पे आपको दिया हुआ है कि हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा, पर्यावरण अध्ययन, योग एवं ध्यान। तो ये फर्स्ट ईयर में ये 4 विषय रहते हैं कि हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा, पर्यावरण अध्ययन और योग एवं ध्यान। तो इसमें से आपको जिस विषय का भी पाठ्यक्रम आपको चाहिए तो उसे आप क्लिक करिए, उसकी पीडीएफ ओपन होगी और फिर पीडीएफ को क्लिक करता तो आपको वो सिलेबस प्राप्त हो जाएगा। अब नीचे देखिए, नीचे भी बहुत इम्पोर्टेंट नोट लिखा हुआ है कि पाठ्यक्रम के सैद्धांतिक, प्रायोगिक एवं वैकल्पिक विषय के लिए प्रश्न पत्र की कोडिंग निम्नानुसार है। जैसे कि सैद्धांतिक पाठ्यक्रम, यदि आपका सैद्धांतिक पाठ्यक्रम में प्रथम प्रश्न पत्र है तो वहाँ पर 1T लिखा रहेगा। यदि द्वितीय प्रश्न पत्र है आपका तो 2T लिखा रहेगा। ऐसे ही प्रायोगिक पाठ्यक्रम, यदि आपके 2 प्रायोगिक हैं, प्रैक्टिकल है, तो पहला प्रायोगिक में 1P और दूसरा प्रायोगिक में 2P लिखा रहेगा। यदि वैकल्पिक विषय में भी जैसे कि 1G या 2G लिखा रहेगा। और यदि वैकल्पिक प्रायोगिक पाठ्यक्रम है तो 1R या 2R लिखा आपको मिलेगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपने यहाँ पर नोट किया और उसे समझा। अब हम आगे चलते हैं कि सचमुच हमारा सिलेबस जो है, पाठ्यक्रम जो है, वो हम कैसे निकालेंगे और उसके और अंदर हम चल कर के देखते हैं। तो मैं यहाँ कला संकाय को क्लिक करूँगा तो देखिए कैसे कला संकाय के समस्त विषय यहाँ पर ओपन होंगे, आप उसे जानें और समझें। तो देखिए मैं यहाँ कला संकाय को क्लिक कर रहा हूँ, ये मैंने कला संकाय को क्लिक किया। अब देखिए कला संकाय में जितने भी विषय होंगे तो वो आपके सामने यहाँ पर खुल जाएंगे। ये इस तरीके से ये आता है कला संकाय का। आप देखेंगे कि नंबर 1 में, फर्स्ट में प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति का ये पेपर है ना। यहाँ देखेंगे कि कुल कितने पेपर हैं। देखो कला संकाय में 34 पेपर हैं कला संकाय के यहाँ पर। अब 34 में से तो 34 आप पढ़ेंगे नहीं भाई, मुख्य आपने के जो भी 3 मुख्य विषय हैं तो वो ही आप लेंगे। जैसे व्यवहारिक मनोविज्ञान है या ज्योतिष विज्ञान है या बीए एजुकेशन है या फिर नृत्य है या ड्राइंग एवं पेंटिंग है या अर्थशास्त्र लेंगे या अंग्रेजी साहित्य लेंगे, भूगोल है, आदि जो भी आपका विषय है। अब यहाँ पर देखिए आपको एक मुख्य विषय और गौड़ विषय दिखाई दे रहा है ये पीडीएफ फाइल में। इसे मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये कि मुख्य विषय और गौड़ एवं वैकल्पिक विषय आपको दिखाई दे रहे हैं। यदि आपका कोई एक विषय है जो मेजर आपने लिया है या मुख्य विषय के रूप में यदि आपने उसे रखा है, मान लीजिए कि आपने हिंदी साहित्य को, ये 17 नंबर पे हिंदी साहित्य है, इसे यदि आपने मुख्य विषय पे रखा है तो मुख्य विषय पे क्या है, 2 पेपर होते हैं, एक फर्स्ट पेपर और दूसरा सेकंड पेपर होता है। तो ये मुख्य विषय की फर्स्ट पेपर आपको ये वाली पीडीएफ से मिलेगा, फर्स्ट पीडीएफ से, और उसी के जो गौड़ विषय है तो वो सेकंड पेपर वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं कि कैसे हिंदी साहित्य का जो है फर्स्ट पेपर कैसे डाउनलोड होता है। तो वो हम इस पीडीएफ में क्लिक करेंगे फर्स्ट पीडीएफ में। तो ये मैंने फर्स्ट पीडीएफ को क्लिक किया। अब ये पीडीएफ डाउनलोड के लिए ये यहाँ पर हमारे सामने है, तो मैं ये डाउनलोड को क्लिक करूँगा इस तरीके से। तो ये अपने मोबाइल पर ये डाउनलोड हो चुकी और ये थोड़ी ही देर में ये पीडीएफ ओपन हो जाएगी आपके सामने और आप हिंदी साहित्य का फर्स्ट पेपर आपके सामने उपलब्ध होगा। यहाँ थोड़ा सा नेटवर्क लो है, इसीलिए ये थोड़ा धीरे से डाउनलोड हो रहा है, स्पीड यहाँ मिल नहीं पा रही है। बस कुछ ही देर में आपके सामने देखिए ये आ गया हिंदी साहित्य का ये प्रथम प्रश्न पत्र। तो इस तरीके से आपको सारे पेपरों के सिलेबस आप अपने मोबाइल पर देख सकते हैं। अधिकांश छात्र बहुत कंफ्यूज होते हैं और
एक दूसरे से बात करते हैं कि मेरे पास पाठ्यक्रम नहीं है, सिलेबस नहीं है, मैं कैसे पढ़ूँगा। कोई बात नहीं है। हर समस्या का हल होता है। आपको जानकारी का अभाव है कि हमें सिलेबस कैसे प्राप्त करें, ये आपको पता नहीं है। तो आप इस वीडियो को देखिए पूरी तरीके से। आपको सारे पेपर का सिलेबस कैसे प्राप्त करें उसकी जानकारी यहाँ पर लग जाएगी। और कुछ ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो बना कर के मैं आपके शेयर करूँगा। तो बट उन वीडियो को आपको यदि प्राप्त करना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए, जिससे कि मेरे वीडियो आपको बड़े आसानी से मिल जाएंगे, उनका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगा। तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर हम आगे चलते हैं। इसको मैं बैक कर देता हूँ और बैक करने के बाद में हम देखेंगे कि इसको यदि द्वितीय प्रश्न पत्र का यदि आपको पेपर देखना है तो ये गौड़ एवं वैकल्पिक विषय पर की जो पीडीएफ दिखाई दे रही हैं वो यहाँ से आप उसे देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम इसके और पीछे चलते हैं, जिससे कि हम देखेंगे कि बाकी दूसरे, यदि आपको विज्ञान संकाय का देखना है तो विज्ञान संकाय को यहाँ पर क्लिक करिए तो आपको विज्ञान संकाय का मिल जाएगा सिलेबस। देखिए विज्ञान संकाय का यहाँ पर ओपन हो रहा है धीरे से। ये देखिए उसी तरीके से विज्ञान संकाय में भी देखिए एक्वाकल्चर है, बायोकेमिस्ट्री है, इसमें भी कुल 35 विषय हैं विज्ञान संकाय में। तो यहाँ से आपको ये सिलेबस विज्ञान संकाय का भी मिल जाएगा। अब हम पीछे चलते हैं, इसके बैक होते हैं यहाँ से। तो एक और इम्पॉर्टेंट मैं आपको बात बताता हूँ यहाँ। यदि आपको वाणिज्य संकाय का देखना है तो वाणिज्य संकाय को क्लिक कीजिए। जहाँ तक काफ़ी समस्या जो यहाँ पर होती है ये व्यावसायिक पाठ्यक्रम में, कुछ छात्रों को तो व्यावसायिक पाठ्यक्रम का जो सिलेबस है वो नहीं मिल पाता है। तो आप सीधे यहाँ आइए और ये व्यावसायिक पाठ्यक्रम को क्लिक कीजिए और देखते हैं हम कि व्यावसायिक पाठ्यक्रम का सिलेबस कैसे आपको प्राप्त होता है। ये इस तरीके से देखिए व्यावसायिक पाठ्यक्रम में कुल 35 पेपर हैं यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर पहला है सौंदर्य और स्वास्थ्य कल्याण है, औषधि पौधे हैं, पोषण एवं नैदानिक आहार है, निर्यात आयात प्रबंधन है। या आप अधिकांश छात्र जो है वो जैविक खेती का चयन करते हैं। तो जैविक खेती ये देखो ये लिखा हुआ है यहाँ पर 17 नंबर पे ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो इसका सिलेबस की जो पीडीएफ है ये दिखाई दे रही है। तो इस पीडीएफ को आप क्लिक करेंगे तो देखिए आपके पास में जैविक खेती का सिलेबस आ जाएगा। तो ये डाउनलोड के लिए ये मांग लिया, तो इसे हम डाउनलोड को क्लिक करेंगे। अब थोड़ी ही देर के बाद में ये डाउनलोड हो जाएगी ये पीडीएफ और जैविक खेती का सिलेबस हमारे सामने होगा। तो किसी तरह की आपको कोई परेशानी नहीं होगी और आपके मोबाइल पे सारे विषय का सिलेबस आपके पास होगा। अपने मित्रों को भी आप शेयर कीजिए और सबको बताइए कि सिलेबस को हम बड़े आसानी से कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग का ये सिलेबस ओपन हो रहा है। ये देखिए ये आ गया जैविक खेती का सिलेबस आपके सामने। इस तरीके से ये ओपन हो गया है ये। तो आप चाहें तो इसे अपने रजिस्टर पे नोट भी कर लेना। और देखिए ये पूरे प्रैक्टिकल हैं, 11 प्रयोग इसमें बनते हैं। और ये देखिए ये 4 इकाई हैं जिनके बारे में आपको प्रश्न पत्र में भी पूछा जाता है। ये सारी जानकारी आपके मोबाइल पे उपलब्ध हो जाती है। तो अब हम इसके बैक में चलते हैं, बैक हो जाते हैं यहाँ से। अब आप लोग सिलेबस को डाउनलोड करना सीख गए हैं। अब ये देखते हैं पीछे जा कर के कि दूसरी क्लास का हम
सिलेबस कैसे है। अभी तो हमने ये फर्स्ट ईयर का देखा है, अब ऐसे ही आप द्वितीय वर्ष का भी देख सकते हैं। ये द्वितीय वर्ष की फाइल को क्लिक करिए आप, तो द्वितीय वर्ष का सिलेबस आपको खुल जाएगा। जैसे कि हमने प्रथम वर्ष का सिलेबस को देखा है, उसी तरीके से हम द्वितीय वर्ष का सिलेबस भी देख सकते हैं। तो द्वितीय वर्ष में भी वही है, देखिए कला संकाय है, विज्ञान संकाय है, वाणिज्य संकाय। आप जिस संकाय के भी विद्यार्थी हैं उस संकाय को आप क्लिक कीजिए। हमने फर्स्ट ईयर में ये सामान्य वैकल्पिक विषय को हमने क्लिक नहीं किया था, यहाँ पर नहीं देखा था। चलिए हम द्वितीय वर्ष में देख लेते हैं कि वाणिज्य संकाय का खोलते हैं। ये सामान्य वैकल्पिक विषय, तो हमने ये वाणिज्य संकाय को क्लिक किया यहाँ पर। तो यहाँ से हम देखते हैं कि कैसे सामान्य वैकल्पिक विषय किस तरह से हैं। सभी संकाय के अलग अलग सामान्य वैकल्पिक विषय हैं। तो ये देखिए यहाँ पर 4 सामान्य वैकल्पिक विषय हैं। तो इसकी ये लिंक दी हुई है, ये पीडीएफ। तो इस पीडीएफ में आप क्लिक करेंगे तो ये पीडीएफ आपके मोबाइल पे डाउनलोड हो जाएगी। जैसे कि मैं इसके पहले बता चुका हूँ कि कैसे वो डाउनलोड होती है, तो आप कर लेंगे और वो आप सीख भी जाएंगे। यदि फाउंडेशन का देखना है तो फाउंडेशन में देखिए आप, ये आधार पाठ्यक्रम में हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा, इसमें देखिए स्टार्टअप उद्यमिता। पहले यहाँ क्या था, पर्यावरण अध्ययन और योग एवं ध्यान। तो सेकेंड ईयर में ये बदल जाता है, थर्ड ईयर में दूसरा हो जाएगा। यदि हमें देखना है कि महिला सशक्तिकरण का सिलेबस, तो हम महिला सशक्तिकरण को क्लिक करेंगे। अब ये देखिए ये डाउनलोड के लिए आ गया, फिर हम इसे डाउनलोड कर लेंगे और इस तरीके से आपके मोबाइल पर ये सिलेबस आ जाएगा। तो मैंने बिल्कुल बारीकी से आपको पाठ्यक्रम को डाउनलोड करना यहाँ पर सिखाया, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इस वीडियो को देखेंगे तो पूरी तरीके से आप सिलेबस को डाउनलोड करना सीख जाएंगे। और आप सीखिए और पाठ्यक्रम के आधार पर अपनी तैयारी कीजिए। खैर यदि आपको जानकारी बढ़ाना है तो मैं मना नहीं करता कि आप दूसरी किताब को ना पढ़ें, आप पढ़िए। आप के पढ़ने से और भी ज़्यादा जानकारी आपको एकत्रित होगी या ज़्यादा जानकारी आप प्राप्त करेंगे। लेकिन परीक्षा में तो प्रश्न आपके पाठ्यक्रम के आधार पर ही पूछा जाता है। तो परीक्षा के तरह से यदि आप तैयारी करते हैं तो सबसे पहले आपके पास में पाठ्यक्रम होना बहुत ज़रूरी है। तो ये आप देखिए यहाँ पर ये पाठ्यक्रम की जो है वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण का यहाँ पर ये सिलेबस डाउनलोड हो चुका है। तो इस तरीके से आप सभी पाठ्यक्रम को डाउनलोड कर सकते हैं और दूसरों को भी सिखा सकते हैं। तो मैंने फर्स्ट ईयर और ये सेकेंड ईयर का पाठ्यक्रम को डाउनलोड करना आपको सिखाया। अब हम फिर बैक होते हैं और देखते हैं कि ये तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम को कैसे डाउनलोड करेंगे। देखिए ये तृतीय वर्ष की ये फाइल ओपन हो रही है यहाँ पर। इस तरीके से ये तृतीय वर्ष का सेम पेज वैसा ही है, जैसा फर्स्ट ईयर में था, जैसे सेकेंड ईयर में था, वैसा ही थर्ड ईयर में भी है। तो आप थर्ड ईयर का भी आप देख सकते हो सिलेबस, सेकेंड ईयर का भी, फर्स्ट ईयर का भी। अब आप पूरी तरीके से सिलेबस को, अपने पाठ्यक्रम को डाउनलोड करना सीख गए होंगे, ऐसे मैं आशा करता हूँ आपसे। और यदि कोई समस्या होगी, कहीं आपको कोई प्रॉब्लम होगी, तो आप कमेंट्स करके भी आप मुझसे जानकारी ले सकते हो। और यदि किसी विषय की और जानकारी आपको यदि चाहिए तो आप मुझसे कमेंट्स पर संपर्क करें, कमेंट्स करें, और मैं प्रयास करूँगा कि आपकी समस्या को मैं दूर कर सकूँ। और अगला वीडियो मैं बनाऊँगा पीजी के लिए। ये तो यूजी के लिए है कि यूजी के पाठ्यक्रम को हम कैसे डाउनलोड करते हैं उच्च शिक्षा विभाग के। तो पीजी में क्या होता है कि विश्वविद्यालय के हिसाब से पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है। जैसे कि हम लोग छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय के अंतर्गत आते हैं, राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय छिंदवाड़ा। तो यहाँ पर
पीजी का जो सिलेबस है वो अलग तरह से डिज़ाइन किया गया है विश्वविद्यालय के अनुसार, और दूसरे विश्वविद्यालय में कुछ अलग ऑप्शनल पेपर को वो चलाते हैं। तो अलग-अलग तरीके से है, तो वो सिलेबस जो है वो उनकी वेबसाइट पर ही मिलता है, विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर। तो मैं अगला वीडियो पीजी क्लासेस के लिए और बीएड का सिलेबस के लिए, और बीएससी बीएड है या बीए ऑनर्स है, उस एलएलबी है, इसके बारे में जो वीडियो मैं बनाऊंगा, तो उस वीडियो को प्राप्त करने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए। तो वो भी वीडियो आपके मोबाइल में बड़े आसानी से उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आज इतना ही पर्याप्त है, हम मिलेंगे अगली क्लास पर। थैंक यू।